पंजाब की राजनीति में हर रोज एक नई ऐसी चीजें उभर कर आ रही हैं जिसके चलते हुए सभी पार्टियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं जो दिल्ली की, कहने को तो ये दिल्ली संसद के बाहर की वीडियो है, लेकिन इसने सारी पंजाब की राजनीति को घुमा के रख दिया है। दरअसल मामला ये है कि राहुल गांधी संसद के बाहर अपने सभी एमपीज के साथ बैठे थे। जैसे रवनीत बिट्टू, क्योंकि कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर रहे हैं, उनके जो दादा वो पंजाब के बड़े मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसे ही वो निकलते हैं वो कहते हैं हैंडशेक करते हैं और गद्दार बोल देते हैं। अब ऐसे में रवनीत सिंह बिट्टू तुरंत तौर के ऊपर कहते हैं कि गद्दार तो तुम देश के हो, जिसके बाद पंजाब की पूरी राजनीति घूम चुकी है। अब 2027 के चुनाव है, ऐसे में किसी भी लीडर का कोई भी बयान जो है इस समय सभी अपनी पार्टी को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। अभी हाल ही में चरणजीत चन्नी की तरफ से बेशक अपनी ही पार्टी के अंदर सवाल खड़े किए गए थे दलितों को लेकर, लेकिन इसकी पूरी दलित राजनीति जमकर पंजाब में चली। इसका जो इम्पैक्ट है तरन तारण चुनाव में दिए गए राजा वड़िंग के बयान के बाद खामियाजा कांग्रेस ने भुगता था। चरणजीत चन्नी की तरफ से भी बोला गया, उसको लेकर भी कांग्रेस अभी तक क्लैरिफिकेशन देती नजर आ रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी का, वो भी सिख लीडर के ऊपर इस तरीके का बयान, और वो भी बड़े कद्दावर लीडर के ऊपर, अब कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। क्या वाकई में कांग्रेस सिखों के विरोधी है? क्योंकि जब भी कांग्रेस का जिक्र आता है तो 1984 के दंगे याद आ जाते हैं, और दूसरी सभी पार्टियां, जो पंथक पार्टी जिसे कहा जाता है अकाली दल या फिर भाजपा, लगातार ये बात कहती नजर आ रही है, कहती है हर मुद्दे के ऊपर कि 84 का सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो कांग्रेस था। कांग्रेस ने कराया, जिस तरीके के साथ सब चीजें हुए, गलों में टायर डाल के सदारों को मारा गया पकड़ के, तो वो कोई नहीं भूल सकता है उस वाक्य को, उस घटना को। अब ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान ने एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, सभी पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। अब हाल ही में अश्विनी शर्मा ने भी इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। अब इसको लेकर पंजाब में राजनीति गरमाना शुरू हो चुकी है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या वाकई कांग्रेस सिख विरोधी है? क्या वाकई में कांग्रेस की ये बयानबाजी कहीं ना कहीं अब आने वाली राजनीति में कई सवाल खड़े कर देगी? अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके के साथ भाजपा लगातार बड़े चेहरे और सिख लीडर्स को लगातार भाजपा में ज्वाइन करा रही है, अब इस बात से बिल्कुल डिनायल नहीं, कैप्टन अमरिंदर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पंजाब में लंबे समय राज करा है। कैप्टन अमरिंदर जो है पार्टी में जाते हैं, मनप्रीत बादल पार्टी में जाते हैं, फतेह जंग बाजवा पार्टी में जाते हैं, रवनीत सिंह बिट्टू पार्टी में जाते हैं। ऐसे कई नाम हैं जो भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं, और इससे पहले भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर 117 सीटों के ऊपर इस तरीके के साथ चुनाव लड़े जाएं कि सत्ता में आए तो विपक्ष में भी बैठ जाए। अब ऐसे में दिल्ली में भी कई बड़े चेहरे, अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की कैबिनेट में बड़े चेहरों को जगह दी गई, विधानसभा में जगह दी गई। अब ऐसे में बीजेपी लगातार ये सिखों के साथ जिस तरीके का तालमेल करके बड़े ओहदों पर बिठा रही है, अब ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या 2027 के चुनाव में ये बयान उनका एक बहुत बड़ा ऐसा फैक्टर होगा कि जिसको लेकर सवालिया निशान जो खड़े हो जाएंगे? क्या कांग्रेस राहुल गांधी के इसके बयान के बाद, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे सिख लीडर्स जो उनके साथ बैठे थे, क्या अब वो इसके विरोध में खड़े होंगे? हालांकि उन्होंने सिख का नाम नहीं, लेकिन इसको सिख के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू एक सिख नेता है। अब ऐसे में सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान ने पंजाब की राजनीति को तो जमकर भुना दिया है। अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इस पे भाजपा किस तरीके का स्टैंड लेती है और इस पे किस तरीके की राजनीति करवाती है। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।